बांग्लादेश में हिंसा और बवाल की खबरें अब भी जारी हैं। वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर मोदी सरकार की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। वहीं बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद भारत ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। खास तौर पर अवैध रूप से घुसपैठ नहीं हो सके, इसके लिए बीएसएफ जवान अलर्ट पर है। मोदी सरकार ने बांग्लादेश में बवाल के बीच बॉर्डर पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई है। गृह मंत्रालय ने 9 अगस्त को इस बात की जानकारी दी। इस समिति का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एडीजी पूर्वी कमान करेंगे। ये समिति भारत बांग्लादेश सीमा पर हालात की निगरानी करेगी और संकट के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समिति में 6 सदस्य होंगे। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत का एक चैनल बनाए रखेगी, जिससे भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय के मुताबिक समिति में आईजी बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, आईजी बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा सदस्य, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और एलपीएआई सचिव इसके सदस्य होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समिति का गठन बांग्लादेश में चल रही स्थिति को देखते हुए किया गया है, ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जल्द से जल्द वहां हालात सामान्य हों। पीएम मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से बात की। यूनुस ही वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उनसे हिंदुओं और बाकी सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। विरोध प्रदर्शन के बीच कई हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें आई थीं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल टॉक शो में मुनीश देवगन से बातचीत में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी ने क्या चौंकाने वाला खुलासा किया, सुनिए। बांग्लादेश की सेना ने जब देखा इतना बवाल हो रहा है और जब बवाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने फायर खोला इत्यादि, तो कोई 401 लोग मर गए, जो कि एक्सक्यूज बनाया गया विप अप करने का और इमोशंस। ठीक है, और इतने भड़क गए फिर छात्र संघ जो वहां पे हैं भड़ गए कि या भड़काए गए, लेकिन फिर तो बवाल ज्यादा बढ़ गया कि भी अब तो शेख हसीना को जाना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान की फौज के जो वकर साहब जो है, जो जनरल हैं, चीफ हैं, अभी वो रिश्तेदार हैं दूर से हसीना वाजिद के। वो उनकी आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सेक्रेटेरिएट में काम करती है, उसके भी हेड रह चुके हैं। मतलब वो काफी नजदीकी हैं शेख हसीना के। और अगर वो बच के वहां से निकल गई हैं तो बांग्लादेश की फौज का काफी हाथ है कि उनको हेलीकॉप्टर दिया त्रिपुरा आने के लिए, वहां से C-130 उनका जहाज दिल्ली लेके उनको आया वगैरह। और मतलब दे हैव बीन काफी सपोर्टिव इस तक रहे हैं। लेकिन वो आवाम के मूड को देखकर वो अपने खिलाफ गुस्से को डायरेक्ट नहीं कराना चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की है शेख हसीना के रेजिम से। वो कह रही है हम हसीना के साथ नहीं है, हम पीपल के साथ हैं, वी आर विद द पीपल, वी आर विद द पब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन साहब पिछले 3 साल तो उन्होंने फौज हटा ली, पुलिस हटा ली, लोगों ने पुलिस स्टेशन पे हमले शुरू किए, उनको फांसी लटकाना शुरू किया। कितनी सारे लाशें पुलों से लटक रही हैं, बिजली की तारों से लटक रही हैं। बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैल गई है पिछले 3-4 दिन, तो बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। पुलिस ने स्ट्राइक कर दी कि साहब हमने तो अपने आदेश पालन किया और हमको लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, हमको तो हम स्ट्राइक पे, पुलिस स्ट्राइक पे है। बांग्लादेश की फौज नहीं तिएनअनमेन स्क्वायर करना चाहती, नहीं जलियांवाला बाग करना चाहती, तो वो पीछे हट गई है। लोग बड़े प्यार से उनके टैंकों शैंकों को हाथ हिला रहे हैं, थोड़े तिएनअनमेन के पहले के सीन जैसे हुए थे। तो नतीजन बांग्लादेश में तो एनआरकी है। आर्मी ने अनाउंस किया कि साहब हम तख्ता पलट नहीं, हम राजपाट नहीं चाहते, हम जो है इंटरिम गवर्नमेंट को 48 घंटों में ले आए। और मोहम्मद यूनुस साहब जो कि डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के बड़े चहेते हैं अमेरिका में, बट एनीवे ही इज अ नोबेल लॉरेट।
नोबेल लॉरेट फॉर इकोनॉमिक्स, ग्रामीण बैंक के लिए पढ़े लिखे आदमी हैं, कम से कम कट्टरपंथी तो नहीं, नहीं, नॉट बट ए जमायत इस्लामी। वो कहते हैं, वो आरोप भी लगाते हैं, कहते हैं जी भारत ने सिर्फ शेख हसीना से अच्छे रिश्ते रखे हैं, भारत को बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा आप बीच देखिए, में ज्ञान भी देते हैं, थोड़ा बिल्कुल। अलग राग अलापते हैं, जो वेस्ट बोलता है उस तरह से वो बोलते हैं। कहते हैं कि भारत शेख हसीना पे ज्यादा फोकस करता था, बांग्लादेश पर कम। क्या लगता है सर आपको? देखिए साहब, ये शेख हसीना ने उनके खिलाफ कई केस किए थे, 200 से ज्यादा तो केस थे उनके खिलाफ। उन्होंने कहा था कि ये जो है साहूकारी कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं, वगैरह वगैरह चार्जेस लगाए थे, वो अरेस्ट हुए थे, जी फिर बेल मिली। अब तो खैर वो चार्जेस हटा दिए गए हैं। और तभी कई लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि एक अमेरिका के हिमायती लीडर या अमेरिका के चहेते लीडर को अब वहां पे आपने मोर और लेस चीफ एडवाइजर यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट का बना दिया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को देश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इन हमलों में एक शिक्षित समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 45 लोग घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त दसियों करोड़ की संपत्ति को नष्ट किया गया है और मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये सब शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग को लेकर छेड़े गए आंदोलन के दौरान 4 और 5 अगस्त को हुआ। चूक हुई शेख हसीना से? नहीं, चूक तो काफी हुई साहब। देखिए, वो पब्लिक मूड को ठीक तरह से भांप नहीं पाई। उनको पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन ये जो थी इसको काफी पहले शुरू में ही डिफ्यूज किया जा सकता था कि वो कोटा सुप्रीम कोर्ट वैसे उन्होंने हटा दिया। जी फिर वो मुफ्ती जोधा हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने वापस एस्टैब्लिश करा लिया। तब से ये दंगे भड़क गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब क्योंकि कोर्ट्स आ गई थी तो वो फैसला नहीं ले सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 30% से 5% कर दिया। जी। सो द बेसिक कॉज फॉर द स्टूडेंट एजुटेशन तो खत्म हो गया ना साहब। अभी शेख लेकिन हसीना इसको हाईजैक किया जमायत इस्लामी ने और पाकिस्तान की ISI ने। चीन ने काफी पैसा दिया स्टूडेंट मूवमेंट को कि भाई हसीना वाजेद के खिलाफ जाओ। शेख द हसीना लिंकेज इज सो क्लियर। जी हसीना वाजेद बेजिंग जाती हैं, 5 दिन का दौरा है, उनके साथ बेतकल्लुफी की जाती है और वो नाराज होकर वापस 3 दिन में आ जाती हैं। तो ये तो द रेस्ट फॉलोज ना। अभी द आपको क्या कॉज लग रहा है? इफेक्ट चेन इज सो क्लियर। जी जी। अभी आपको क्या लगता है, शेख हसीना को इंग्लैंड लेना नहीं चाह रहा है, अमेरिका पीछे हट रहा है, तो क्या उनके लिए सबसे सेफ जगह भारत ही है? देखिए साहब, अगर अमेरिका ने कू कराया है तो वो क्यों लेगा? अगर लंदन में जियाउर रहमान की बेगम के खालिदा जिया के लड़के के साथ मुलाकात हो रही है, साजिशें हो रही हैं, तो वो क्यों लेंगे? उन्होंने हम्म। तो तख्ता पलट किया है। वो बेचारी सिर्फ वहां जाना चाहती थी कि उनकी काफी फैमिली वहां पे है, अमेरिका में है, एक्सटेंडेड फैमिली फिनलैंड में है। तो ये ही चॉइसेस थी। अमेरिका सॉरी यूके नंबर 1, अमेरिका 2, फिनलैंड 3। अमेरिका और यूके ने तो साफ मना कर दिया है। अब सवाल रहा भारत का। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हमने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी है कि नहीं दी? जी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड शरण दी है कि नहीं दी? अगर दुनिया भर उनको ठुकरा रही है, वो भारत की उन्होंने इतना सहयोग किया भारत के साथ, तो क्या हमको करना चाहिए? तू कौन मैं कौन? अब अब आप सत्ता में नहीं है तो दूध से मक्खी जैसे बाहर तो नहीं कर सकते ना। कोई देश इतना अनग्रेटफुल नहीं हो सकता, कोई देश। और हाँ, दूसरा, ये जरूर है कि हम चाहते हैं टू बिल्ड ब्रिजेस टू द न्यू डिस्पेंसेशन इन बांग्लादेश। बता दें कि मुस्लिम बहुल बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिंदू करीब 8% यानी 1 करोड़ 35 लाख के करीब हैं। देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी परंपरागत रूप से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की समर्थक रही है और हिंसा में अवामी लीग के समर्थक और कार्यालय हिंसक आंदोलनकारियों के निशाने पर रहे हैं।